exercise 1.3 question number 1. Which of the following matrices are conformable for addition? अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए से लेके मैट्रिक्स एफ तक हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स हैं एंड हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब होता है जो मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं, यानी जो आपस में प्लस हो सकते हैं। अच्छा, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी रॉज सेम हो और कॉलम सेम हो। अब जैसे कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है m इज़ 1 2 -3 1, ये m का मैट्रिक्स है और ये n का मैट्रिक्स है 2 1 3 4। ठीक है जी, ये मेरे पास m का मैट्रिक्स है, n के n का मैट्रिक्स है। अब मैं अगर इसकी रॉज देखूं, रॉज 2 है, यहाँ पर भी रॉज कितनी है, रॉज 2 है। अब अगर मैं इसके कॉलम देखूं 1 2, कॉलम 2 है, यहाँ पर मैं अगर इसके कॉलम देखूं 1 2, तो यहाँ पर भी इसके कॉलम क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स m मैट्रिक्स n, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इन दोनों की रॉज और कॉलम एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये मैट्रिक्स कन्फर्मेबल और फॉर एडिशन में आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं और इनकी रॉज एंड कॉलम बराबर हैं। वाई दीज मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम इधर निकालेंगे, अब हम इन मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रो हैं, 1 1 2, तो 2 बाय एंड कितने कॉलम है, 1 2 2। अब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब इधर आ जाए। अब मैट्रिक्स बी में अगर हम देखें, हमारे पास कितनी रो हैं, 1 एंड 2 2 बाय एंड कितने कॉलम है, 1 2 बाय 1। अब इन दोनों के सेम नहीं है, रो कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, अब इधर आ जाए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी, अब सी के मैट्रिक्स में देखते हैं कितनी रो हैं, 1 2 3 3 बाय एंड कितने कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, अब इधर आ जाए। यहाँ पर कितनी, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1, तो ये सॉल्व हो रहा है, ऊपर कोई सॉल्व नहीं होता, ये सिंपल सॉल्व हो रहा है। तो 2 + 1 3/3। अब हम इसके ऑर्डर लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास कितनी रॉज हैं, 1 2 2 बाय कितने कॉलम में, 1 2 बाय 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर। सिंपल में रेक्टेंगुलर लिख रही हूँ, मैट्रिक्स नहीं लिख रही। ठीक है जी, इधर आ जाएं। अब ई के मैट्रिक्स में देखें, 1 2 2 हैं, 2 बाय और कितने कॉलम से, 1 2 2, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर। ठीक है जी, अब एफ़ पर आ जाएं। एफ़ में हमारे पास कितनी रॉज हैं, 1 2 3 रॉज हैं, 3 बाय एंड कितने कॉलम से, 1 2 2, तो ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हैं। अब हम देखेंगे 2/2, ऐसी हमारे पास और कहाँ है, 2/2 हमारे पास यहाँ है और दूसरी है 2/1 है, 3/2 है, 2/1 है, 2/2, तो 2/2 हमारे पास ये है। तो ए का मैट्रिक्स इक्वल किसके हो गया, ई के। तो हम इधर कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ई, या हम ये लिख सकते हैं, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, दूसरा देखेंगे। अब 2/1 हमें और कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल गया 2/1, ये 3/2 है, ये रहा 2/1। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी इक्वल आ रहा है डी के। तो हम लिखेंगे बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर
एडिशन। ठीक है जी, अब आ जाएँ, अब हमने ये देखना है 3/2। 3/2 हमें और क्या मिल रहा है, 3/2 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रहा 3/2 किसके इक्वल आ रहा है, सी इक्वल आ रहा है एफ़ के। तो हम लिख देंगे C इज इक्वल्स टू एफ़। यहाँ हम लिख देंगे C एंड एफ़ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। और अगर हमें रीज़न बताना होगा, अब जैसे कि हमें ए एंड ई का ये रीज़न बताना है, तो ए एंड ई का रीज़न हमारे पास क्या है, ए एंड ई का रीज़न हमारे पास क्या है कि इनकी रॉज और कॉलम एक दूसरे के बराबर हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए के रॉज एंड कॉलम्स, ई के रॉज एंड कॉलम्स के बराबर है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ई बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके हमारे पास दो रीज़न आ गए, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज देयर रॉज एंड कॉलम आर इक्वल। ठीक है जी, मैंने इसका आपको रीज़न भी बता दिया। होप सो आपको कंफर्मेबल फॉर एडिशन के मैट्रिक्स समझ आए होंगे। मैंने आपको एक मैट्रिक्स का रीज़न लिख के बता दिया। अब आप मुझे बी एंड डी के मैट्रिक्स का रीज़न लिख के बताएं एंड सी एंड एफ़ के मैट्रिक्स का रीज़न लिख के बताएं कि ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन क्यों है। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी रिप्लाई करके बताएं। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। Let's start exercise 1.3 question number 2. Find the additive inverse of following matrices. अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी अगर हमारे पास यहाँ जो पॉजिटिव की जो वैल्यू होंगी, यानी जो प्लस में जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव में आ जाएंगी, और जो नेगेटिव में होंगी यानी वो प्लस में आ जाएंगी। मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको याद होगा किस तरह पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर ए का जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो हम ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, माइनस ए इज इक्वल्स टू। अब हम इस पूरे मैट्रिक्स से पहले माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स पॉजिटिव है। ठीक है, -2 4 1 ये मैट्रिक्स क्लोज। अब हम साइन पढ़ के फाइनल साइन लगाएंगे इसके, माइनस प्लस माइनस, -2 माइनस प्लस माइनस, -4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बी के मैट्रिक्स का आंसर निकालेंगे। बी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा मैट्रिक्स पॉजिटिव में है तो इसके बाद नेगेटिव का निशान आ जाएगा। फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 माइनस, सॉरी ये +1 था, सॉरी +1। ठीक है, अब हम इसके फाइनल साइन पढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 हो गया, माइनस प्लस माइनस, -2 माइनस प्लस माइनस -3, माइनस प्लस माइनस 0, माइनस लिख के लिखना चाहें लिख दें, तो 0 के साथ कोई निशान नहीं लगता। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 3, माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 हो गया। ठीक है जी, नेगेटिव बी। अब हम सी के मैट्रिक्स का आंसर निकालेंगे। अब देखें सी यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, -c इज इक्वल्स टू -4 -2 मैट्रिक्स बन। अब फाइनल साइन पढ़ेंगे, माइनस प्लस -4 माइनस माइनस प्लस +2। ठीक है जी, अब इधर आ जाएं, मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी भी हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव डी इज इक्वल्स टू, माइनस का निशान लगेगा 1 -3 2 0 -2 1। अब फाइनल साइन पढ़ेंगे हम इसके, माइनस प्लस माइनस, -1 माइनस माइनस +3 माइनस प्लस -2
ज़ीरो माइनस माइनस प्लस वन प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस टू माइनस प्लस माइनस माइनस वन। ठीक है जी, तो ये नेगेटिविटी आ गई। मैंने आपको ए के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखाया, बी के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के बताया, सी के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखाया, डी के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखाया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ई के मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा एंड एफ के मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।